हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का स्वागत है बाबा साहेब क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा डेली करंट अफेयर, यानी कि दैनिक समसामयिकी। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वह रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? किसके लिए? दलित व्यवसायों के लिए, जो भी छोटे स्तर के व्यवसाय हैं। तो कौन से स्टेट ने शुरू की है, कौन सा राज्य है वह? ऑप्शन है आपके, ए नंबर पर है ओडिशा, बी पर है महाराष्ट्र, सी पर है राजस्थान और डी पर है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर रहेगा। अब राजस्थान आ गया तो राजस्थान से संबंधित हम फैक्ट दे लगते हैं कुछ। अभी हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को क्या किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। क्या किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अगला जो है हमारा, राजस्थान नदी हस्तशिल्प नीति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। और अगला जो हमारा फैक्ट है वह है, पीएम ग्रामीण आवास योजना में टॉप पर कौन रहा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट रहा है। और एक फैक्ट ये भी है कि भगवान शिव की ऊंची मूर्ति, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है? राजसमंद नाथद्वारा में बनाई गई है। तो ये हमारे फैक्ट थे। अब देख लेते हैं इसमें डी नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। कोलकाता, जो कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हुगली नदी के तट पर है। जो हुगली नदी है उसी किनारे पर किसकी खेती की जाती है? जूट की खेती की जाती है। तो जूट उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है कौन सी? हुगली नदी। अब आता है महाराष्ट्र स्टेट। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई, जो भारत की वाणिज्यिक और व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर फिल्म उद्योग भी बहुत ही क्या है? चर्चित है। उड़ीसा आ गया। उड़ीसा अब आ गया तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अब ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास भारत के 51% अभ्रक पर क्या है? एकाधिकार है भंडारण का, और उत्पादन का 51.03%। उत्पादक और भंडारण में 51%। किसके लिए? अभ्रक के लिए। और भुवनेश्वर में वॉलीबॉल हॉकी का स्टेडियम बनाया गया है। किसका? हॉकी का। किसका? हॉकी का। उड़ीसा की राजधानी। अब उड़ीसा समुद्र तट के किनारे स्थित है। ये स्थिति दे लगते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा स्थित है। अब उड़ीसा यहाँ पर स्थित है तो यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जहां पर अग्नि 5, इसका अग्नि 5 का क्या किया गया है? मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब हमारे प्रश्न 2 पर जाते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? अब प्लान जारी है, प्लान तैयार कर लिया गया है किसके लिए? मुख्य अतिथि के लिए। कब? गणतंत्र दिवस पर। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह एक तरह का राष्ट्रीय पर्व भी है। क्या है? राष्ट्रीय पर्व। और हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त।
और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। ये भी ध्यान में रखना फैक्ट है ना। अब किस देश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो वह है देश मिस्र। मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है? काहिरा। क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। और इसके पीएम कौन है वहां के वर्तमान में? शरीफ इस्माइल वहां के पीएम हैं। अब डी ऑप्शन पर इजराइल आ गया। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम जो कि ईसाई, यहूदी और मुस्लिम विद्वानों और वहां के लोगों का आस्था का केंद्र है यरूशलेम, जहाँ पर चर्च और मस्जिदों का क्या है? समूह पाया जाता है। इस शहर को लेकर क्राइसिस चलता रहता है। कहाँ पर? इजराइल में। अब देख लेते हैं फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर क्या है? आईफिल टावर है। क्या है यहाँ पर? आईफिल टावर है जो दुनिया का 7वें अजूबे में शामिल है। अब इसी ऑप्शन पर है हमारा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, जहां पर 2021 के टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया। किसका? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। तो अगले प्रश्न का हम शुरुआत करते हैं कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। कितने नंबर का? कौन सा संस्करण है इसका? संस्करण जो है वो है इसका 25वां। कौन सा? 25वां संस्करण है। ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें कंप्यूटर डिजिटल सरकार का क्या हो? शुभारंभ हो। तो वह राज्य कौन सा है? ए नंबर पर है केरल, बी पर है कर्नाटक, सी पर है जम्मू कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पता कीजिए इनमें से कौन सा उत्तर होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो उत्तर जो रहेगा वह है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। भारत और पाक के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कश्मीर का मुद्दा। किसका? जम्मू कश्मीर का मुद्दा। अभी आपको पता है कि हाल ही में एनडीए सरकार के नेतृत्व में 370 जो धारा हटाई गई है, कहाँ से हटाई गई है? जम्मू कश्मीर से। संविधान में ये क्या किया गया है? संविधान संशोधन। क्या किया गया है? संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? यानी कि सरकार को डिजिटलीकृत करना, यानी कि उसको डिजिटल रूप से सभी योजनाओं को एक मतलब पोर्टल पर लागू करना योजनाओं को, और सभी उन लोगों को उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और सभी तक अपनी सुविधाओं और सेवाओं का क्या करना है? विस्तार करना है। किसका ये उद्देश्य है? 25वां गवर्नेंस सम्मेलन का। कहाँ पर आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर। अब ऑप्शन में हमारे हैं कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है वह क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। अपने आईटी सेक्टर बेंगलुरु, अपने आईटी सेक्टर और तकनीकी ज्ञान के लिए और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर इसके फील्ड में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। किसमें? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है बेंगलुरु शहर, जो कर्नाटक में पड़ता है। अभी आपको पता होगा कि चलो ये हो गया, बेंगलुरु से पहले लिख लूं। अगला ऑप्शन है हमारा केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वह है 4 नंबर का। हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? चलो ये हमने स्किप कर दी थी, सॉरी। इसको देखते हैं इसके फैक्ट। हाल ही में हमारे जो अमित शाह हैं, कौन है? गृह मंत्री हैं। उन्होंने पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है किन किन के लिए? जो भी शहीद हुए हैं, वीरों को नमन करने के लिए पुष्पांजलि समारोह। अगला है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, उनको एसटी का दर्जा मिला है।
और चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। कौन सा रेलवे ब्रिज बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? यह है चिनाब नदी पर बनाया गया है। और ये हो गए फैक्ट पूरे। अब चलते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पर। हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है, ए पर है सोजार्ड मारे, बी पर है वी अन्नामलाई, और सी पर है साहिल सेठ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है वी अन्नामलाई। किसके लिए? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको? वी अन्नामलाई को चुना गया है। अब देख लेते हैं फैक्ट। गांधी मंडेला पुरस्कार कल ही पढ़ाया था, कल परसों वाली क्लास में, कि दलाई लामा को दिया गया है। सिवेलियर पुरस्कार है जो कि फ्रांसीसी सम्मान है, वो इसको दिया गया है। अरुणा साईराम को दिया गया है। अब बात आती है अन्नामलाई। दक्षिण भारत की एक चोटी का जो नाम है वो है अन्नामलाई। एक है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की हैं। किसकी हैं? दक्षिण भारत की चोटियां हैं दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा हमारा। जो 6 नंबर का प्रश्न रहेगा वह है कि हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? किसके लिए करेगा? राज्य सीमावर्ती गांव। जो भी राज्य की सीमा, यानी कोई भी राज्य है, मान लो उसके जो भी ये सीमावर्ती गांव हैं, इधर वाले, ठीक है, इनके लिए क्या करेगा? एकीकृत विकास योजना। एकीकृत विकास योजना, डेवलपमेंट स्कीम लाएगा। कौन सा राज्य है वह? ए पर है ए पर है हरियाणा, बी पर है उत्तराखंड, सी पर है हिमाचल प्रदेश, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, अब इसमें उत्तर हमारा रहेगा उत्तराखंड। क्या रहेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है वह है देहरादून। क्या है? देहरादून। दून का मतलब क्या है? दून का मतलब है एक घाटी क्षेत्र। क्या है? घाटी क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से इसका नाम है, घाटी क्षेत्र को दून कहा जाता है। जैसे हरिद्वार भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो उसके लिए द्वार। ठीक है। अब इसमें इसके फैक्ट देख लेते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना क्या मनाता है? राज्य स्थापना दिवस मनाता है। मिलिट्री स्टेशन, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा की। और ऋषभ पंत उत्तराखंड के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उत्तराखंड में ही रक्तदान अमृत महोत्सव में कौन सा स्थान मिला है? उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। और अगला पॉइंट दे लेते हैं, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल भी कहाँ की गई है? उत्तराखंड में की गई है। अब हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब चंडीगढ़ की जो हाई कोर्ट है उसके अंदर में कौन कौन आते हैं? पंजाब और हरियाणा दोनों ही संयुक्त रूप से इसके अंदर आते हैं। किसकी? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, एक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है 6 नंबर का, कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? कौन सी सरकार है? कर्नाटक सरकार है। और कन्नड़ भाषाई स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन पर है राजस्थान, बी पर है महाराष्ट्र, सी पर है आंध्र प्रदेश, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है। अब इससे फैक्ट जुड़े हुए देख लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को अभी हाल ही में मुंबई जो महाराष्ट्र सरकार है, वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी पेंशन को दोगुनी करने की क्या करी है? घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला पॉइंट है,
यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर ही एक संस्था बनाने की घोषणा की है। नीति आयोग की जैसे अब नीति आयोग आ गया। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। किसके नेतृत्व में? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में, यानी मोदी सरकार के नेतृत्व में। और ये किसकी जगह कौन से आयोग यानी योजना आयोग का इसने स्थान लिया है। योजना आयोग कब का है? योजना आयोग जो है वो है 1950 का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। और महाराष्ट्र का साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, यानी जो भी साइबर होता है, यानी कि हैकिंग वाले मामले हैं, जो भी किसी को भी साइबर में या स्कैम में मतलब ठगी की जाती है ऑनलाइन, उसके से बचने के लिए, बचाव के लिए कौन सी यूनिट स्थापित की गई है? साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। अगला है वंदे मातरम पहल। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उसने वंदे मातरम पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? यानी कि हमारे देश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं या वीर शहीद हुए हैं हमारे भारत के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके लिए, उनके सम्मान में या उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान है? ये वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। कौन सा है? 7 नंबर का। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वह है कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? लॉन्च का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपित करना। क्या होता है? प्रक्षेपित करना। जिनको आज हम अंग्रेजी शब्द बोलते हैं उनकी हिंदी भी पढ़ लिया करो। प्रक्षेपित करना। जैसे मिसाइल को क्या बोलते हैं? मिसाइल तो बोल देते हैं कि हमने मिसाइल बनाई है, मिसाइल दागी है, मिसाइल का परीक्षण किया है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षा पात्र। क्या बोलते हैं? प्रेक्षा पात्र। अब हमारा जो उत्तर रहेगा, ए नंबर पर है चांदीपुर, बी ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, सी है पोखरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी जो स्थापना हुई है 1969 में। कब हुई है? 1969 में हुई है। अब इसका जो सफल परीक्षण है वो कहां से किया गया है? सॉरी, प्रक्षेपित कहां से किया गया है इसको, रॉकेट को? वो है श्रीहरिकोटा। क्या है? श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा? PSLV C54 यानी कि मार्क 3 क्षमता वाला क्या है? ये रॉकेट है। और अब इसमें आएगी चांदीपुर रेंज। चांदीपुर रेंज कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा, जहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। कोई भी मिसाइल होगी या कोई भी हथियार हो गया, उसका क्या किया जाता है? चांदीपुर रेंज में क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। एक जो रेंज है वो कहां पर पाई जाती है? पोखरण रेंज। कहां पर है यह? राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पोखरण रेंज। कहां पर है? जैसलमेर, राजस्थान। कहां पर है? जैसलमेर, राजस्थान। तो यहाँ पर हमने परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था? 1974 में, और एक 1999 में भी हमने परमाणु परीक्षण किया था। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो अब सुल्तानपुर गांव है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राहुल नगर। अक्सर ये भारत में अभी हाल फिलहाल नाम को चेंज करने की तो हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर, यानी कि ए पर है हरियाणा, बी पर है उत्तर प्रदेश और सी पर है महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। अब आप बोलोगे सर इसका उत्तर तो हरियाणा है। नहीं, हरियाणा इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र।
हाँ, क्लिक कर रहा होगा दिमाग में कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सॉरी सुल्तानपुर नेशनल पार्क वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अब आती है उत्तर प्रदेश की बात। लखनऊ, लखनऊ इसकी क्या है? राजधानी है लखनऊ। बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, कथक से, उनका नाम क्या है? वो लखनऊ घराने से हैं। कौन से घराने से? लखनऊ घराने से हैं। कथक के लिए बिरजू महाराज, ये पर्सन कंपटीशन में आ सकता है, बिरजू महाराज। अगला ऑप्शन है हमारा, ये उत्तर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी आपको बताया मुंबई है ना। और हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। अब बात ये आती है भौगोलिक दृष्टि से हम देख लेते हैं कि जो हरियाणा है वो कितने स्टेटों से लगता है। यहाँ पर उसकी क्या आ जाती है? दिल्ली आ जाती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से टच होता है, इधर राजस्थान आ गया, इधर इधर पंजाब आ गया, यहाँ पर हिमाचल ना, इन स्टेटों से क्या होती है? सीमा छूती है उत्तराखंड से। तो ये इसके क्या है? सीमावर्ती राज्य हैं। अब अगला प्रश्न रहेगा 9 नंबर वाला। हमारा जो 9 नंबर का प्रश्न रहेगा वह है कि हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चुना गया है? किसको? संगीत नाटक अकादमी। अभी ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है, उसमें वसुंधरा दोरे स्वामी उत्तर रहेगा हमारा, वसुंधरा दोरे स्वामी। 4 ऑप्शन है, ममता कालिया, अनिल अग्रवाल या वसुंधरा दोरे स्वामी। इसमें उत्तर रहेगा वसुंधरा दोरे स्वामी। इनको क्या दिया गया है? संगीत के क्षेत्र में क्या दिया गया है? संगीत के क्षेत्र में, गायन कला में। किसमें? गायन कला में क्या दिया गया है इनको? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कितने जनों को देने की घोषणा की गई है? 128 लोगों को टोटल अकादमी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संगाई महोत्सव 2022, कौन सा महोत्सव है? संगाई महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है मणिपुर में। कहाँ पर शुरू हुआ है संगाई महोत्सव कार्यक्रम 2022 का आयोजन? कहाँ पर हुआ है? मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी देख लेते हैं, क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और असम की है दिसपुर। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अब ये जो स्टेट हैं, जैसे एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, ये किस में आते हैं? सभी 7 स्टेट में आते हैं। किसमें? 7 स्टेट में आते हैं। 7 बहनों वाले राज्य, नॉर्थ ईस्ट किसमें आते हैं? नॉर्थ ईस्ट राज्य में आते हैं। यानी कि मैं स्थिति बता देता हूँ भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि जब इस तरीके से बांग्लादेश आ जाता है तो ये जो स्टेट है हमारे, यहाँ से लेकर ये असम वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है, इधर आ गया हमारा ये अरुणाचल आ गया, फिर नागालैंड, फिर कोहिमा, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, है ना, मेघालय, फिर त्रिपुरा, इस तरीके से सारी 7 स्टेट यहाँ पर हैं। इधर म्यांमार की बॉर्डर आ गई, इधर चाइना की बॉर्डर आ गई, यहाँ पर भूटान आ गया, इधर बांग्लादेश, इधर भारत, ना, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये नक्शा आप छापा करो जिससे आपको भौगोलिक दृष्टि से इसका पता लग सके। पसंद करने थोड़े आसान हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कंटेंट कैसा लगा आप अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में छापिएगा और हमें अपने सुझाव प्रेषित कीजिएगा जो कि हम नया कंटेंट आपके लिए लेकर आए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगली क्लास के लिए आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।